लगदा भेंट मर गईया। तैयार हो जाइए उस कहानी के लिए जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। साल 2000 में स्टार किड का ठप्पा लगाकर आई करीना कपूर, जाने वो कैसा होगा रे। 2025 में बन गई बॉलीवुड की असली बेगम। ये है ग्लैमर, कंट्रोवर्सी, हिट फ्लॉप और अटूट जज्बे की दास्तान। जहां पू की अदाओं से लेकर पावरफुल रोल्स तक करीना ने हर बार साबित किया कि वो सिर्फ स्टार नहीं बल्कि गेम चेंजर है। आखिर कैसे कपूर बेटी बनी बॉलीवुड की क्वीन, आइए जानते हैं इस धमाकेदार सफर में। बॉलीवुड की चार्मिंग और एवरग्रीन दीवा करीना कपूर, जिनका जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ, आते ही इंडस्ट्री की लाइमलाइट बन गई। कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली करीना के खून में ही एक्टिंग थी। उनकी मां बबीता, पिता रणधीर कपूर और बहन करिश्मा कपूर पहले ही बड़े सितारे रह चुके थे। करीना को शुरुआत में फिल्म कहो ना प्यार है मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। वजह साफ थी, सारा ध्यान मेन लीड ऋतिक रोशन पर था। किस्मत का खेल देखिए, फिल्म सुपरहिट निकली और करीना को इसे ठुकराने का अफसोस भी हुआ। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। मगर यही मोड़ उनके लिए नई राह लेकर आया। साल 2000 में रेफ्यूजी से उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ डेब्यू किया। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन करीना का अनकन्वेंशनल किरदार और दमदार परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया। क्रिटिक्स ने खुलकर उनकी तारीफ की और ये साफ हो गया कि करीना सिर्फ ग्लैमरस ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रोल्स भी बखूबी निभा सकती है। करीना कपूर ने अपने डेब्यू रेफ्यूजी से ही इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला, जबकि फिल्म का म्यूजिक 2 नेशनल अवार्ड्स जीतकर हाईलाइट बना। 15 करोड़ की लागत से बनी इस मूवी ने करीब 35 करोड़ की कमाई की और उम्मीद से कहीं ज्यादा रिजल्ट दिया। साल 2001 करीना के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। सिर्फ एक साल में 5 फिल्में रिलीज हुई। इनमें पहली थी तुषार कपूर की डेब्यू फिल्म मुझे कुछ कहना है, जो सुपर हिट निकली। तुषार स्टार बन गए और फिल्म के गाने भी चार्ट बस्टर, जिसकी 32 लाख एल्बम सेल हुई। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? शूटिंग के दौरान करीना के हॉट मूव्स देखकर तुषार हंसी नहीं रोक पाए। ये किस्सा आज भी फेमस है। 7 करोड़ में बनी यह फिल्म असल में एक तेलुगु हिट का रीमेक थी और इसने 31 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया। इसके बाद करीना और ऋतिक पहली बार नजर आए सुभाष घई की यादें में। ये रोल पहले अमीषा पटेल को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट्स न मिलने से उन्होंने मना कर दिया। किस्मत अच्छी रही क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और क्रिटिक्स ने भी इसे नकार दिया। मुझे कुछ कहना है के बाद करीना की अगली रिलीज थी अब्बास मस्तान की थ्रिलर अजनबी, जो रिश्तों और धोखे से भरी कहानी थी। ये फिल्म बिपाशा बासु की डेब्यू मूवी भी रही। शूटिंग के दौरान दोनों एक्ट्रेसेस को लेकर कई अफवाहें उड़ी। कभी कॉस्ट्यूम डिजाइनर पर झगड़े की बातें, तो कभी स्लैप और काली बिल्ली जैसे कमेंट्स। हालांकि बाद में ये सब महज मीडिया मेड रूमर्स ही साबित हुए। फिल्म ने 17 करोड़ की लागत पर 31 करोड़ 83 लाख की कमाई करके हिट दर्ज की। इसके बाद आई अशोका, जहां करीना पहली बार शाहरुख खान के साथ नजर आई। भव्य स्केल पर बनी इस हिस्टोरिकल ड्रामा ने उम्मीदें जगाई, लेकिन करीब 19 करोड़ के नेट कलेक्शन के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक आया कभी खुशी कभी गम के साथ। करण जौहर की इस मल्टी स्टारर में करीना का पू वाला किरदार इतना आइकॉनिक निकला कि आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है। स्टाइल, एटीट्यूड और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कभी खुशी कभी गम में करीना का पू वाला रोल सिर्फ किरदार नहीं बल्कि कल्चर बन गया। कॉन्फिडेंस से भरे आउटफिट्स और सैसी एटीट्यूड ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया। उनके डायलॉग्स आज भी पॉपुलर हैं और यही फिल्म उनकी डीवा इमेज का असली टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 40 करोड़ के बजट पर बनी इस मूवी ने 136 करोड़ का कलेक्शन कर ब्लॉकबस्टर दर्जा हासिल किया। तेरे बिन जियो नहीं लगदा भेंट मर गईया। इसके बाद 2002 में करीना और ऋतिक फिर आए साथ मुझसे दोस्ती करोगे, लेकिन मिक्स रिव्यूज और 33 करोड़ की कमाई के बावजूद फिल्म फ्लॉप हो। जाने वो कैसा होगा रे। फिर आई जीना सिर्फ मेरे लिए ऋतिक के साथ ही, लेकिन यह भी नहीं चली और बस 10 करोड़ 5 लाख कमा पाई। 2003 में अक्षय के साथ तलाश रिलीज हुई पर 7 करोड़ 86 लाख की नेट कमाई के साथ डूब गई। इसके बाद करीना नजर आई फरदीन खान संग खुशी में, जो तमिल ब्लॉकबस्टर का रीमेक थी। करीना की अगली रिलीज रही एक हिंदी रीमेक
जो 9 करोड़ के बजट पर बनी और 14 करोड़ 50 लाख कमाकर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिर आई सूरज बड़जात्या की मैं प्रेम की दीवानी हूँ। गाना पापा की परी हिट तो हुआ, लेकिन फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले और 24 करोड़ की लागत पर 27 करोड़ कमाकर यह भी डूब गई। पापा की परी हूँ मैं। इसके बाद जेपी दत्ता की एलओसी कारगिल में करीना नजर आई, जहां उन्होंने सैफ अली खान की मंगेतर का रोल निभाया। 2004 में आया असली टर्निंग पॉइंट चमेली। अमीषा पटेल को ऑफर हुआ रोल जब करीना तक पहुंचा तो उन्होंने इस किरदार को इतना रियल और इंटेंस निभाया कि क्रिटिक्स ने खड़े होकर तालियां बजाई। उन्हें मिला स्पेशल ज्यूरी फिल्म फेयर अवार्ड, लेकिन 3 करोड़ 50 लाख की फिल्म 4 करोड़ 7 लाख की कमाई के साथ फ्लॉप रही। इसके बाद मणिरत्नम की युवा आई, जहां रोल छोटा था लेकिन डायरेक्टर बड़ा। 18 करोड़ की मूवी ने 26 करोड़ कमाकर एवरेज रन दिया। करीना की अगली बड़ी फिल्म थी फरदीन खान के साथ देव। दमदार परफॉर्मेंस के दम पर उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और खास बात, फिल्म का एक गाना उन्होंने खुद गाया। लेकिन 8.25 करोड़ की लागत वाली ये मूवी महज 10.5 करोड़ कमा पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद शाहिद फरदीन संगाई फिदा। शूटिंग के दौरान करीना और शाहिद के अफेयर की चर्चा खूब उड़ी। यहाँ करीना पहली बार निगेटिव शेड में दिखी। फिल्म को मिले जुले रिव्यूज मिले। बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 9 लाख का कलेक्शन किया। फिर आई अब्बास मस्तान की ऐतराज। असल में प्रियंका का रोल पहले करीना को ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने पत्नी वकील वाला किरदार चुना। करीना ने अच्छा काम किया, लेकिन सच कहे तो प्रियंका की परफॉर्मेंस ने फिल्म छीन ली। डिस्क्लोजर से इंस्पायर्ड इस मूवी ने 26 करोड़ कमाए और औसत रही। करीना को असली राहत मिली प्रियदर्शन की हलचल से। 1991 की मलयालम हिट गॉडफादर के इस रीमेक ने 10 करोड़ के बजट पर 32 करोड़ 46 लाख का ग्रॉस कमाकर बॉक्स ऑफिस पर पक्की हिट दर्ज की। 2005 में करीना ने बेवफा से दस्तक दी। 18 करोड़ की लागत पर 33 करोड़ कमाकर फिल्म बस मॉडरेट रही। इसके बाद प्रियदर्शन की क्यूकी में सलमान के साथ उनकी जोड़ी बनी। रिलीज पर क्रिटिक्स ने सिरे से खारिज किया, लेकिन टाइम के साथ इसकी इमोशनल स्टोरी और परफॉर्मेंसेस ने इसे कल्ट स्टेटस दिलाया। फिर भी 21 करोड़ की लागत पर 23 करोड़ 15 लाख की कमाई के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। दोस्ती औसत निकली। 15 करोड़ खर्च पर 23 करोड़ की कमाई। 2006 में शाहिद करीना की जोड़ी 56 चाइना टाउन में लौटी। हॉलीवुड रीमेक ये फिल्म 19 करोड़ के बजट पर 38 करोड़ कमाकर सेमी हिट रही। फिर आई छुप छुप के। थिएटर्स में तो बस ठीक ठाक चली। 12 करोड़ लागत बनाम 25.5 करोड़ कलेक्शन, लेकिन टीवी पर इतना पसंद की गई कि आज इसे कल्ट कॉमेडी कहा जाता है। करीना पहुंची विशाल भारद्वाज की ओमकारा तक। डार्क थीम और बोल्ड लैंग्वेज की वजह से फैमिली ऑडियंस ने दूरी बनाई, मगर क्रिटिक्स ने इसे क्लासिक करार दिया। फिल्म एवरेज रही, लेकिन करीना ने इस रोल के दम पर अपना दूसरा फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। इसके बाद एसआरके की डॉन में करीना ने स्पेशल अपीयरेंस से स्क्रीन पर बिजली गिरा दी। हेलन जी के लेजेंडरी गाने को उन्होंने अपने एलिगेंस और चार्म से ट्रिब्यूट बना दिया, जबकि सुनिधि चौहान की आवाज ने गाने को और भी अमर कर दिया। 2007 की क्या लव स्टोरी है में भी करीना महज एक गाने में दिखी, लेकिन अपनी झलक भर से पूरा गाना पॉपुलर हो गया। शाहिद करीना की जब वी मेट ने दोनों की जिंदगी और करियर का गेम ही बदल दिया। मजेदार फैक्ट, इम्तियाज अली की पहली चॉइस इस फिल्म के लिए प्रीति जिंटा और बॉबी देओल थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार शाहिद करीना को कास्ट किया गया। करीना का गीत बनना जादुई साबित हुआ। पहले हाफ में बबली, मासूम और फनी, तो सेकंड हाफ में टूटा हुआ, इमोशनल और वल्नरेबल। यही बैलेंस इस कैरेक्टर को बॉलीवुड का ऑल टाइम फेवरेट बना गया। शाहिद के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म की रूह, लेकिन ऑफ स्क्रीन कहानी और भी ड्रामेटिक रही। फिल्म का आखिरी शेड्यूल खत्म होते होते शाहिद करीना का ब्रेकअप हो गया। पहले इसे पब्लिसिटी स्टंट समझा गया, मगर सच में दोनों अलग हो चुके थे और फिल्म में उनकी लास्ट किस भी कैद हो गई, क्योंकि उसके बाद तो हाथ मिलाना भी मुश्किल था। सॉन्ग्स, हर गाना सुपरहिट और जब वी मेट का एल्बम 2007 का सेकंड हाईएस्ट सेलर रहा। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी।
ओम शांति ओम के बाद 2009 में जब वी मेट का तमिल वर्जन बना, जहां भरत श्रीनिवासन और तमन्ना भाटिया ने लीड निभाए। 2011 में स्टार प्लस पर इसका सीरियल एडॉप्शन आया, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला पवित्र पूर्णिया दिखे। ये फिल्म करीना के करियर का टर्निंग पॉइंट रही। उन्हें मिला पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 15 करोड़ के बजट पर 50 करोड़ की कमाई करके ये मूवी बन गई बॉलीवुड की ऑल टाइम फेवरेट रोम कॉम्स में से एक। इसके बाद करीना दिखी हल्ला बोल में कैमियो रोल में और फिर आई टशन। बॉक्स ऑफिस पर तो बस एवरेज रही, लेकिन यही से सैफ करीना की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, सैफ ने अपनी फोरआर्म पर करीना का नाम टैटू करवाकर मीडिया में सनसनी मचा दी। 2008 करीना के लिए और भी धमाकेदार रहा। एनिमेटेड फिल्म रोड साइड रोमियो में सैफ के साथ डबिंग की और फिर गोलमाल रिटर्न्स में कमाल की कॉमिक टाइमिंग दिखाई। नतीजा 25 करोड़ के बजट पर 80 करोड़ की ग्रॉस कमाई और फिल्म हिट साबित हुई। 2009 की शुरुआत लक बाय चांस के कैमियो और शाहरुख की बिल्लू के स्पेशल डांस नंबर से हुई और फिर धमाकेदार एंट्री हुई कमबख्त इश्क की, जहां अक्षय करीना की जोड़ी ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। कमबख्त इश्क में करीना के निकनेम वाला गाना भी था। द बैचलर से इंस्पायर्ड ये फिल्म 31 करोड़ की लागत पर 44 करोड़ कमा कर एवरेज निकली। इसके बाद मई और मिसेस खन्ना पूरी तरह धराशायी हुई। 38 करोड़ में बनी बस 14.6 करोड़ ही कमा पाई। वहीं सैफ करीना की कुर्बान भी फ्लॉप रही। 50 करोड़ के बजट पर रुकी 42.9 करोड़ पर। लेकिन फिर आई 3 इडियट्स। करीना ने खुद हिरानी को अप्रोच कर ये रोल हासिल किया और धमाका हो गया। 55 करोड़ के बजट से 460 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 2010 में रिलीज हुई शाहिद करीना की मिलेगे मिलेगे। हाइप तो जबरदस्त थी, क्योंकि जब वी मेट फल्स उनका ब्रेकअप, लेकिन 5 साल की देरी और निगेटिव रिव्यूज ने फिल्म को बुरी तरह डुबो दिया। 12 करोड़ की लागत पर बनी फिल्म ने सिर्फ 12.6 करोड़ कमाए और सीधा फ्लॉप हो गई। उसके बाद आई वी आर फैमिली, बॉक्स ऑफिस पर फेल रही। 30 करोड़ के बजट पर 29 करोड़ 5 लाख। लेकिन करीना ने अपनी शानदार अदाकारी से फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया। फिर धमाका हुआ गोलमाल 3 से 40 करोड़ के बजट पर 170 करोड़ की कमाई और करीना का कॉमिक अंदाज ऑडियंस को खूब भाया। 2011 में सलमान के साथ बॉडीगार्ड आई, मलयालम फिल्म का रीमेक, मगर हिंदी में ये ब्लॉकबस्टर बन गई। 60 करोड़ की लागत पर 234 करोड़ की बम्पर कमाई और सलमान करीना की जबरदस्त केमिस्ट्री ने धूम मचा दी। इसी साल SRK करीना की रावण रिलीज हुई। इसके गाने खासकर एकॉन की आवाज में छमक छलो 2011 का नेशनल क्रेज बन गया। भले ही पोस्टर बैटमैन बिगिंस से कॉपी बताया गया हो, लेकिन उसमें करीना का ग्लैमरस अवतार सब पर भारी पड़ गया। शुरुआत में रावण को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन वक्त के साथ इसकी साख बढ़ गई। VFX, ग्रैंड स्केल एंड एक्सपेरिमेंटल विजन ने इसे अहेड ऑफ इट्स टाइम बना दिया। 130 करोड़ की लागत पर बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 207 करोड़ की कमाई की। इसके बाद करीना ने इमरान के साथ एक मेन और एक 2 में अपनी छवि कायम की। 36 करोड़ के बजट पर 72 करोड़ ग्रॉस और 46.7 करोड़ नेट कमाकर फिल्म एवरेज रही। फिर आई सैफ संग एजेंट विनोद। करीना के कैरेक्टर का नाम पाकिस्तानी फिल्ममेकर इरम परवीन बिलाल से इंस्पायर्ड था। डांस नंबर में मरियम जकारिया ने ग्रेस से सबको चौंका दिया, जबकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ के बजट पर 70 करोड़ ग्रॉस और 58 करोड़ नेट से फ्लॉप रही। लेकिन असली ट्विस्ट आया 16 अक्टूबर 2012। रियल लाइफ की जोड़ी रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ बन गई। राउडी राठौर के सुपरहिट गाने में करीना का स्पेशल अपीयरेंस दर्शकों के लिए एक ट्रीट था। लेके जाऊं और इसको मैं सिखाऊं क्या? इसके बाद आई मधुर भंडारकर की ड्रामा फिल्म हीरोइन, जहां करीना का इंटेंस परफॉर्मेंस उनके करियर के बेस्ट एक्ट्स में गिना गया। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी मिला, लेकिन
ऑडियंस रिएक्शन मिला जुला रहा। कई लोगों का कहना था कि अगर यह रोल ऐश्वर्या राय करती तो शायद फिल्म और बड़ी हिट होती। दरअसल फिल्म पहले ऐश्वर्या ने साइन की थी, मगर प्रेगनेंसी की वजह से करीना को रिप्लेसमेंट बनना पड़ा, जिससे प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। फिल्म ने 35 करोड़ के बजट पर 46 करोड़ का बिजनेस किया और एवरेज ग्रॉस ठहर गई। इसके बाद 3 इडियट्स के मेगा सक्सेसफुल कॉम्बो करीना और आमिर खान फिर लौटे। इस बार तलाश जैसे साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर में ये फिल्म आज भी इंडस्ट्री की अंडररेटेड मास्टरपीस मानी जाती है। अगर आपने मिस कर दी है तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर अब भी देखिए। 12 साल बाद भी ये आपको हॉलीवुड लेवल थ्रिल देगी और जरा भी निराश नहीं करेगी। 50 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म ने 174 करोड़ कमाकर हिट का दर्जा पाया। इसके बाद करीना ने दबंग 2 के आइकॉनिक आइटम सॉन्ग फेविकोल से में धूम मचाई। फिर पॉलिटिकल ड्रामा सत्याग्रह में उनका सीरियस अवतार दिखा, जबकि गौरी तेरे प्यार में इमरान खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। 32 करोड़ की ग्रॉस और सिर्फ 19 करोड़ नेट कमाकर डिजास्टर साबित हुई। 2014 में सिंघम रिटर्न्स ने 220 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई के साथ सुपरहिट दर्ज की। इसी साल सैफ अली खान की हैप्पी एंडिंग में करीना का कैमियो भी चर्चा में रहा। 2015 में गब्बर इज बैक में उनका स्पेशल अपीयरेंस दिखा। लेकिन साल का असली धमाका था बजरंगी भाईजान, करीना और सलमान की चौथी और अब तक की आखिरी फिल्म। 90 करोड़ के बजट पर बनी इस मास्टरपीस ने 969 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब पाया। और दूजा क्यों मुझे न तेरे सिवा चाहिए। इसके बाद ब्रदर्स के आइटम सॉन्ग में उन्होंने जलवा बिखेरा। 2016 में आई की एंड का 35 करोड़ की लागत पर 100 से अधिक करोड़ कमाकर सेमी हिट साबित हुई और करीना की फिल्मोग्राफी में एक फ्रेश टच जोड़ गई। 2016 में आई डार्क ह्यूमर और क्राइम से भरी उड़ता पंजाब करीना और शाहिद की फिल्म, मगर दोनों का एक भी सीन साथ में नहीं था। 34 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म 96 करोड़ कलेक्ट कर सुपर टॉक ऑफ द टाउन बनी। ठीक इसी साल 20 दिसंबर को करीना ने बेटे तैमूर अली खान को जन्म दिया और मीडिया व मीम पेजेस को कंटेंट की खान मिल गई। एक साल के ब्रेक के बाद 2018 में करीना लौटी वीरे दी वेडिंग के साथ। इस फिल्म में पहले पाकिस्तानी एक्टर दानिश तैमूर कास्ट थे, लेकिन इंडिया पाक टेंशन बढ़ने पर उनकी जगह सुमित व्यास ने ली। 42 करोड़ की फिल्म ने 139 करोड़ कमाए और हिट साबित हुई। 2019 में करीना नजर आई गुड न्यूज में, एक हल्की फुल्की कॉमेडी जिसके गाने भी खूब हिट हुए। 70 करोड़ बजट पर बनी इस फिल्म ने 318 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाकर ब्लॉकबस्टर स्टेटस पाया। तूने प्यार से पुकारा चले आई जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई। और इसी साल करीना ने DID सीजन 7 में बतौर जज भी एंट्री मारी। 2020 में आई अंग्रेजी मीडियम में करीना ने एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस दिया। उसी साल लॉकडाउन के बीच नवाब साहब भी खाली बैठे थे, तो 21 फरवरी 2021 को छोटे नवाब जहांगीर अली खान की एंट्री हुई। एक साल बाद 2022 में करीना और आमिर की कॉमेडी ड्रामा लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई, लेकिन नेपोटिज्म वाली उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स और लगातार चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड्स ने फिल्म की हवा निकाल दी। 180 करोड़ की मेगा बजट पर बनी ये फिल्म सिर्फ 130 करोड़ कमा पाई और फ्लॉप हो गई। फिर 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जाने जा, एक मिस्ट्री थ्रिलर जो 2005 की जापानी नॉवेल पर बेस्ड थी। सुजॉय घोष की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने खूब सराहा। करीना समेत सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर इंडियन फिल्मों का बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ पहले हफ्ते में ही 8.1 मिलियन व्यूज। 2023 में रिलीज हुई जाने जा सिर्फ हिट नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स की मोस्ट व्यूड इंडियन फिल्म बनी। IMDb पर 15,000 से ज्यादा लोगों ने इसे 7.0 की रेटिंग दी। उसी साल करीना नजर आई हंसल मेहता की द बकिंघम मर्डर्स में, जहां उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ बतौर को प्रोड्यूसर भी डेब्यू किया।
फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू तो मिले, लेकिन 40 करोड़ के बजट पर सिर्फ 14 करोड़ 50 लाख की कमाई करके यह बुरी तरह डूब गई। IMDb पर इसे करीब 10,000 वोट से 5.9 की रेटिंग मिली। 2024 में आई हाई ऑक्टेन कॉमेडी क्रू, जो 75 करोड़ के बजट पर 157 करोड़ से ज्यादा कमाकर सक्सेसफुल रही। इसके बाद रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर सिंघम अगेन ने धमाकेदार ओपनिंग तो की, लेकिन एक्सपेक्टेड कलेक्शन नहीं निकाल पाई। 375 करोड़ के बजट पर 389 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाकर फिल्म फ्लॉप मानी गई। हालांकि कुछ ट्रेड एनालिस्ट इसे सेमी हिट भी कहते हैं। अब अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वीरे दी वेडिंग 2 जल्द अनाउंस हो सकती है। वहीं धर्मा प्रोडक्शंस की ग्रैंड फिल्म तख्त का फर्स्ट लुक 2020 में अनाउंस हुआ था, लेकिन तब से फिल्म का कोई अता पता नहीं। शायद शेल्व हो गई या स्क्रिप्ट कहीं गुम। तो आज का सफर यही खत्म करते हैं।